আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में प्रकाशित जानकारी के अनुसार देश के छोटे राज्यों की श्रेणी में न्याय व्यवस्था के मामले में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को बधाई दी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में देश के छोटे राज्य की श्रेणी में त्रिपुरा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने न्याय व्यवस्था से जुड़े सभी संबंधितों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि यह सफलता राज्य के माननीय न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों और बार एसोसिएशन के सदस्यों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। गौरतलब है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 4 मुख्य स्तंभों न्यायिक प्रक्रिया, पुलिस, कारागार और कानूनी सहायता को आधार बनाकर तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विश्वास जताया कि मान्यता से न्याय प्रक्रिया में जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। उल्लेखनीय है कि नवीनतम रैंकिंग के अनुसार जनसंख्या के आधार पर छोटे की श्रेणी में त्रिपुरा न्यायिक प्रणाली में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा ने इस श्रेणी में 10 में से 5.32 अंक प्राप्त किए हैं। कानूनी सहायता श्रेणी में त्रिपुरा ने सिक्किम और गोवा के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जहां इसे 4.59 का स्कोर मिला है। वहीं पुलिस और कारागार जैसे 2 अन्य स्तंभों में त्रिपुरा ने छोटे राज्य के क्लस्टर में छठा स्थान हासिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अगरतला स्मार्ट सिटी के नागरिकों की समस्याओं के समाधान और आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से विभिन्न निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पीने के पानी की व्यवस्था और जल निकासी प्रणाली की बारीकी से समीक्षा की। कर्तव्य निर्वहन के क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। रविवार को उन्होंने अगरतला नगर निगम के 16, 20 और 32 नंबर वार्ड में जारी विभिन्न कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने नागरिक की समस्याओं के समाधान और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से पेयजल आपूर्ति, जल निकासी व्यवस्था आदि का स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि नालों की मरम्मत, जल निकासी प्रणाली को सुचारू बनाए रखने और वर्षा के समय जल जमाव से बचाव जैसे पहलुओं की भी गंभीरता से समीक्षा की गई है। तो কিছু জায়গায় তারা এখানে থাকেন, তারা বলছে যে কিছু ড্রেনের সমস্যা আছে, জলের সমস্যা তো সমাধান হয়ে গেছে, পানীয় জল খুব ভালো আছে এখানে, কিন্তু হয়ে গেছে অনেক এন্টো আছে প্রচুর। তো ওইগুলো দেখলাম, আর প্রপার ড্রেন যেখানে হওয়া উচিত, কাভার ড্রেন, সেগুলো বিষয়ে দেখে আমি নির্দেশ দিয়েছি আধিকারিক। আর আজকে শনিবারতে যে পুকুরটা আছে, পুকুরটারও কিছু সমস্যা আছে, জলটা ফেলে সেখানে আরেকটা গাটলা হবে, ভালো করে যাতে গাটলা, সেইগুলো বললাম। মেইন হচ্ছে যে প্রপার ড্রেন এবং যেখানে যেখানে এনক্রোচমেন্টে মুক্ত করা, এই বিষয়গুলো বিশেষ করে দিয়েছি। এবং যেখানে যেখানে রাস্তা তৈরি হওয়া প্রয়োজন, সেই রাস্তাগুলো যাতে সময়ের সাথে টাইমলাইন দিয়েছে, টাইমলাইন অনুযায়ী সেগুলো সমস্ত আজকে 3টে ওয়ার্ডে আমরা আজকে এখানে আমার মনে হয় যে এতে আসাতে অনেকে খুশি হয়ে, অনেকে ভাবে ইলেকশনের সময় আসে, কিন্তু ইলেকশন বাদেও আমরা আসি, সেটা কিন্তু আজকে इस क्षेत्र में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्थापित करने की अनुमति पहले ही दी गई है। इस विषय में क्या प्रगति हुई है उसका भी निरीक्षण किया गया है, ऐसा इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया। স্কুলে কিছুই ছিল না, তো এখানে একটা স্কুল কেম করে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল করার জন্য এখানে ফাউন্ডেশন আমি লে করেছিলাম। এটার এখন বর্তমান অবস্থাটা কি আজকে দেখতে এসেছি, কিছু সমস্যা আছে, সেই সমস্যাগুলো কিভাবে আমরা সলভ করবো সেই নির্দেশ আমি। उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी मिशन केंद्र सरकार की एक शहरी नवीनीकरण और पुनर्विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश भर 100 शहरों को नागरिक हितैषी और टिकाऊ बनाना है। स्मार्ट सिटी मिशन के दूसरे चरण में अगरतला चयन किया था। अगरतला स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 18 नवंबर 2016 को हुई थी। अगरतला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 65 से अधिक परियोजनाएं जारी है, जिन्हें बाढ़ प्रबंधन, हावड़ा नदी फ्रंट का विकास, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर,
सड़कों का चौड़ीकरण और शहर के जलाशयों और ऐतिहासिक स्थलों का सौंदर्यीकरण प्रमुख है। इस मिशन के तहत अगरतला स्मार्ट सिटी ने कुल 65 परियोजनाएं अपनाई। मिशन के अंतर्गत केंद्र से कुल 490 करोड़ रुपये और राज्य सरकार की ओर से 51.02 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इसके अलावा CITS परियोजना के तहत हावड़ा नदी फ्रंट विकास परियोजना को शामिल किया गया, जिसकी अनुमानित लागत 99 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाएंगे, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। 129 वर्ष की आयु में पद्मश्री योग गुरु स्वामी शिवानंद सरस्वती का निधन हो गया। देश के प्राचीनतम योगी के निधन पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि योग और ध्यान के माध्यम से दीर्घ आयु प्राप्त करने की प्रेरणा बनकर वे हमारे बीच सदैव अमर रहेंगे। भारत के प्राचीनतम योगी वाराणसी के स्वामी शिवानंद सरस्वती का निधन हो गया। शनिवार रात 8:30 बजे उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। निधन के समय उनकी आयु 129 वर्ष थी। इस महायोग साधक का जन्म 8 अगस्त 1894 को अविभाजित भारत के सिलेट अब बांग्लादेश में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो भाषण से भी 3 वर्ष पूर्व उनका जीवन प्रारंभ हुआ था। यहाँ तक कि अपने बचपन में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी समय बिताया। स्वामी शिवानंद बाबा जीवन अत्यंत सरल, संयमित और तपस्वी था। वे सदैव आत्मिक साधना में रहते थे। नियमित योग अभ्यास, संयत आहार और रहित जीवन शैली ही दीर्घ आयु का रहस्य रहा। अपने जीवन अंतिम दिन तक भी वे बिना लाट के सहजता से चल फिर सकते थे। 2019 में कोलकाता के प्रमुख अस्पतालों में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान उन्हें स्वतः स्वस्थ घोषित किया गया था। उनके इस विलक्षण जीवन और समाज सेवा की सराहना स्वरूप भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री सम्मान से किया। राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री ग्रहण करते समय उनका साष्टांग प्रणाम करते हुए देश विदेश व्यापक रूप से चर्चित हुआ था। उनका कहना था कि मैं सभी प्राणियों में शिव के दर्शन करता हूँ। स्वामी शिवानंद के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने भी शोक करते हुए कहा कि भारत की सनातन योग परंपरा में अद्वितीय योगदान देने वाले, विश्व को चमत्कृत करने वाले योग गुरु पद्मश्री स्वामी शिवानंद जी का 129 वर्ष आयु में निधन अत्यंत दुखद है। वे योग और ध्यान के माध्यम से दीर्घ आयु प्राप्त करने की प्रेरणा स्वरूप सदैव हमारे बीच अमर रहेंगे। देश विदेश में संघ अनुयायियों छोड़कर महान साधक अमृतलोक और प्रस्थान करके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में जैसे साइबर ठगी के मामले बढ़े हैं, वैसे ही इसके तरीके भी बदल दिए गए हैं और इसी मुद्दे को लेकर प्रशासन के शीर्ष स्तर पर चिंता जताई जा रही है। अब राज्य सरकार ने साइबर विशेषज्ञों की मदद से जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य में साइबर ठगी की स्थिति अत्यंत चिंताजनक होती जा रही है। दरअसल राज्य में बढ़ते साइबर अपराध अब सुरक्षा प्रशासन के उच्चतम स्तर पर भी गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। लगभग प्रतिदिन राज्य के किसी न किसी क्षेत्र से साइबर ठगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अपराधियों द्वारा रचे गए जाल में रोज कोई न कोई व्यक्ति फंस रहा है। कई मामलों में पीड़ितों का संपूर्ण बैंक बैलेंस जीरो हो चुका है। समस्या ये है कि साइबर ठगी का शिकार होने के बाद अधिकांश लोग चुप रह जाते हैं। समाज में उपहास और अपमान के भय से कई लोग पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराने से भी हिचकते हैं। नतीजतन इन अपराधों की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, ऐसा राज्य के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों का कहना है। पिछले कुछ वर्षों में न केवल साइबर ठगी के मामलों में वृद्धि हुई है, बल्कि उनके तरीकों में भी बदलाव आया है। शुरुआत में अपराधी एटीएम कार्ड ब्लॉक होने जैसे बहानों से पिन नंबर प्राप्त कर ठगी करते थे, लेकिन अब समय के साथ ये तरीके और अधिक आधुनिक एवं जटिल हो गए हैं। कई बार कॉल सेंटर की आड़ में भी साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से आम नागरिक इन भ्रामक तरीकों के कारण भ्रमित होकर ठगी का शिकार बन जाता है। वहीं पुलिस के लिए भी इन अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। राज्य पुलिस के अनुसार अगर साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति लेन देन के 48 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज कर दे तो समाधान की संभावना बनी रहती है। इस अवधि को गोल्डन आवर कहा जाता है। हालांकि अधिकतर मामलों में
पीड़ित समस्या पर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते। इस स्थिति को देखते हुए सुरक्षा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मानते हैं कि आम जनता में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई है। इसके अंतर्गत राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में साइबर सुरक्षा पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स की सहायता से छोटे छोटे जागरूकता सेमिनार आयोजित करने की योजना बनाई गई है। हालांकि राज्य में साइबर अपराधों की निगरानी के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया गया है, लेकिन वहां कुशल अधिकारियों की गंभीर कमी है, ऐसा विशेषज्ञों का मत है। इसी कारण साइबर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में काफी समय लग जाता है। इस चुनौती से निपटने के लिए अब राज्य सरकार कुछ अधिकारियों को बेंगलुरु भेजकर विशेष प्रशिक्षण दिलाने की योजना पर कार्य कर रही है, ताकि साइबर यूनिट को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতা স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবন। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। सड़क परिवहन श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर 10 ट्रेड यूनियनों ने आगामी 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इस हड़ताल के समर्थन में रविवार को CITU त्रिपुरा राज्य समिति द्वारा एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया। CITU के अध्यक्ष मानिक दे ने अगरतला के ऑफिस लेन्स कार्यालय में आयोजित इस कन्वेंशन में कहा कि देश भर की तरह त्रिपुरा में भी भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान परिवहन क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों और कर्मचारियों के जीवन में गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है। इस स्थिति में भविष्य रणनीति और कार्यक्रमों को लेकर इस कन्वेंशन में विस्तार से चर्चा की गई है। একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পরিণত হয়েছে। এটা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই এই ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছে। সর্বাত্মক পরিকল্পিত ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার জন্য এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা কনভেনশনে बहुप्रतीक्षित कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण कार्य आखिरकार धर्मनगर में शुरू हो गया। रविवार को आयोजित उद्घाटन समारोह धर्मनगर के विधायक एवं त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष विश्वबंधु सेन उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल के शुरू होने से न केवल उत्तर त्रिपुरा जिला बल्कि राज्य के विभिन्न हिस्सों के कैंसर रोगी भी लाभान्वित होंगे। उन्हें यहाँ आधुनिक और किफायती चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह प्रोजेक्ट काछाड़ कैंसर अस्पताल और मुख्यमंत्री की विशेष पहल के सहयोग से साकार हो रही है। विश्वबंधु सेन ने यह भी जानकारी दी कि सरकार की ओर से कैंसर जांच के लिए 2 कक्ष पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। प्रारंभिक चरण में जिन रोगियों में क्या लक्षण पाए जाएंगे उनकी आवश्यक चिकित्सा इसी सेंटर में शुरू की जाएगी। ক্যান্সার পেশেন্টদেরকে ও ক্যান্সার রোগীদেরকে শনাক্তকরণের জন্য এখান থেকে যদি দেখা যায় রোগ গাঢ় হয়েছে, শনাক্তকরণ হয়েছে, শিলচর কাছাড় ক্যান্সার হসপিটালের সোসাইটি বাড়িগ্রামে একটা স্যাটেলাইট হসপিটাল করেছেন, যেখানে পাথারকান্দি হয়ে ধর্মনগর হয়ে কৈলাসহরের সমস্ত এই ক্যান্সার পেশেন্টরা যারা নির্ণয় হয় প্রাথমিক স্তরে তাদেরকে ওখানে ট্রিটমেন্ট করা হবে। এই বাড়িগ্রামে আজকে এখানে ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে গেল, রোগ নির্ণয় শুরু হয়ে গেল। चालू शैक्षणिक सत्र के पहले ही 4 महीने में CBSE द्वारा संचालित विद्या ज्योति स्कूलों को छोड़कर 7000 छात्र छात्राएं TBSE द्वारा संचालित स्कूलों में वापस लौट आए हैं। विद्या ज्योति स्कूल के छात्रों TBSE की ओर लौटने का यह रुझान शिक्षा जगत में एक चिंता का विषय बन गया।
त्रिपुरा के विद्या ज्योति स्कूलों से 7,000 से अधिक छात्र लौटे। टीबीएससी स्कूलों में कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। चालू शैक्षणिक सत्र के पहले 4 महीनों ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत संचालित विद्या ज्योति स्कूलों से 7,000 से अधिक छात्र छात्र त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन स्कूलों में स्थानांतरित हो चुके हैं। छाविदों का मानना है कि प्रतिवर्ष 125 विद्या ज्योति स्कूलों द्वारा सीबीएसई परीक्षा में किए गए खराब प्रदर्शन के चलते कई अभिभावकों ने इस बार बच्चों को टीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में दाखिला दिलाने का निर्णय लिया। इस व्यापक बदलाव के कारण टीबीएसई स्कूल में नामांकन संख्या में उल्लेख वृद्धि दर्ज की गई है। विद्या ज्योति स्कूलों के स्थापना अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को बढ़ावा देने और 125 सीबीएसई स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने की सरकारी पहल के तहत गई थी। हालांकि वर्तमान स्कूल खराब परीक्षा परिणाम, प्रतिशत अंग्रेजी माध्यम शिक्षक कमी, अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं के कारण आलोचना का केंद्र बन गया है। बीते वर्ष की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सीबीएसई परीक्षा में विद्या ज्योति स्कूल अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहा, ऐसा अभिभावकों का कहना है। इस वजह से कई परिवारों को अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करते हुए बच्चों को सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों वापस लाने का निर्णय लेना। छाविदों के अनुसार यह रुझान विद्या ज्योति मॉडल की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है विद्या ज्योति स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता और आधारभूत संरचना में तत्काल सुधार किया जाए। गौरतलब है कि फिलहाल त्रिपुरा में कुल 125 विद्या ज्योति स्कूल कार्यरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। विश्व भर में स्वास्थ्य, शांति, सद्भावना और भाईचारे को बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य में 13वां विश्व हास्य दिवस मनाया गया। वर्ल्ड लाफ्टर डे के इस अवसर पर राजधानी अगरतला में एक रैली का आयोजन किया गया। हंसी तो ऐसी चीज है जो किसी की मोहताज नहीं होती। दरअसल हंसी एक ऐसी फ्री सर्विस है जिसमें चार्ज भी नहीं लगता और फायदा 100% गारंटीड होता है। डॉक्टर कहने लगे दवा कम हंसी ज्यादा। इससे न केवल दिल ठीक रहा है बल्कि रिश्तों की भी चार्ज हो जाती है। इन्हीं सकारात्मक तरंगों को फैलाने के लिए रविवार 4 मई को 17वां विश्व हास्य दिवस पूरे धूमधाम से मनाया गया। त्रिपुरा भी इस पर माहौल कुछ यूं रहा से हंसी के टीकाकरण का कैंप लगा हो। ऑल त्रिपुरा हेल्थ एंड लाफिंग एसोसिएशन ने अगरतला में एक जोरदार रैली निकाली जो महारानी तुलसीवती बालिका विद्यालय के सामने से शुरू होकर कमान चौमहानी, ऑफिस चौमहानी होते हुए पैराडाइज चौमहानी तक गई। इस रैली ना कोई नाराज था, न शिकायत करता, सबके चेहरे पर बस एक हंसी ही बनी हुई थी। रैली में शामिल लोगों ने विश्व शांति और भाईचारे का संदेश कुछ इस अंदाज में दिया जैसे कह रहे हो दुनिया में टेंशन बहुत है, थोड़ा हंस भी करो। उद्देश्यটা হচ্ছে বিশ্ব শান্তি, মৈত্রী এবং বিশ্বের যে অন্যান্য দিক দিয়ে সৌহার্দ্য সমৃদ্ধি নিয়ে আমরা যাতে আমাদের সুসংগঠনে একটা সহায়ক হয় সেটা উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু আজকের পদযাত্রা শামিল। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार हंसी न्यूरोपेप्टिड्स को करती है जो तनाव करने में मदद करती है। यह केवल खून तनाव से संबंधित हार्मोन्स स्राव को कमी है बल्कि रक्तचाप को भी नियंत्रित करने में सहायक होता है। हंसते समय दिल धड़कन और सांस लेने की गति थोड़ी बढ़ जाती है जिससे शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो जाती है। प्रक्रिया का असर यह होता है कि हृदय गति और रक्तचाप दोनों संतुलित हो जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। हंसी आनंद और सकारात्मक मानसिकता का स्रोत बनती है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि हंसी इंसान के आत्मविश्वास को बढ़ाने और जीवन को और अधिक खुशहाल बनाने का एक ऐसा साधन है जिसका कोई और विकल्प मौजूद ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।